आपकी उम्र चाहे 35 हो या 65, अगर सुबह बिस्तर से उठते वक्त आपके घुटनों में वो चुभन सी होती है, अगर सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है, अगर रात को सोती हुई टांगों में अचानक ऐसा खिंचाव होता है जैसे किसी ने अंदर से रग खींच ली हो, तो रुक जाइए, क्योंकि ये सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है। ये आपके जिस्मानी ढांचे का वो खामोश सिग्नल है जिसे अगर आपने आज नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले चंद सालों में यही तकलीफ आपको वॉकिंग स्टिक तक ले जा सकती है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और आज मैं आपको वो 7 नए, अनोखे और इंतहाई ताकतवर कुदरती नुस्खे बताने वाली हूं, जो अगर आप सुबह खाली पेट शुरू करें तो अपने घुटनों, टांगों और जोड़ों की हालत 21 दिनों में खुद बदलती हुई महसूस करेंगे। लेकिन नुस्खों से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको वजह का पता नहीं चलेगा, इलाज असर नहीं करेगा। जोड़ों के अंदर एक तरह का कुदरती गद्दा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और इस गद्दे के बीच में एक चिकनाई भरी रसाई होती है जो हर हरकत को नर्म और आसान बनाती है। जब आपकी बॉडी में सोजिश बढ़ने लगती है, जब खून में वो जरूरी मिनरल्स कम हो जाते हैं, जब मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, तो ये चिकनाई सूखने लगती है और कार्टिलेज रगड़ने लगता है। बस यही वो लम्हा होता है जब दर्द शुरू होता है। अब अच्छी बात यह है कि कुदरत ने हमारे घरों में ऐसी चीजें रखी हैं जो इस सूखे कार्टिलेज को दोबारा नमी दे सकती हैं, सोजिश खत्म कर सकती हैं और मसल्स में वो ताकत वापस ला सकती हैं जो आप खो चुके हैं। तो चलिए सीधा पहले नुस्खे पर चलते हैं। सबसे पहला नुस्खा है भुना हुआ गोंद। आप में से बहुत से लोग गोंद को सिर्फ सर्दियों के लड्डू के साथ जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि गोंद हमारी पुरानी हकीमी में जोड़ों की मरम्मत के लिए सबसे मुअज्जम चीज मानी जाती रही है। गोंद के अंदर कुदरती लुब्रिकेटिंग कंपाउंड्स होते हैं जो जोड़ों की खुश्की को दूर करते हैं। तरीका बहुत आसान है। रात को एक छोटे बर्तन में आधी चाय का चमचा देसी घी डालें और उसमें आधी चाय का चमचा गोंद के दाने भून लें। दाने फूल कर सफेद फूल जैसी शक्ल ले लेंगे। सुबह उठते ही खाली पेट आपने इन फूले हुए गोंद के दानों को ठंडे दूध या हल्की गर्म हरी चाय के साथ चबाकर खाना है। याद रखिए, गोंद को ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ आधा चमचा काफी है। लगातार 15 दिन इसको फॉलो करें और आप खुद महसूस करेंगे कि सीढ़ी चढ़ते वक्त जो भारीपन आता था वो हल्का पड़ रहा है। ये नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों से आवाज आती है या जिनकी कमर के निचले हिस्से में सुबह सुबह अकड़न रहती है। दूसरा नुस्खा आपको बहुत हैरान करेगा। यह है भुनी हुई सोंठ का पानी। सोंठ यानी सूखी अदरक। अदरक की तासीर तो तकरीबन सब जानते हैं, लेकिन जब अदरक को सुखाकर सोंठ बना लिया जाता है तो इसके अंदर एक खास कंपाउंड, जिसे जिंजरोल कहते हैं, कई गुना ताकतवर हो जाता है। ये कंपाउंड जिस्मानी सोजिश को इसी तरह कम करता है जैसे बहुत सी दर्दकुश गोलियां करती हैं, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लें और उसमें चौथाई चमचा सोंठ पाउडर डालकर ढक्कन दें। सुबह उठते ही इस पानी को हल्की सी आंच पर सिर्फ 1 मिनट गर्म करें और खाली पेट घूंट घूंट कर पिएं। इसके बाद पूरा आधा घंटा कुछ नहीं खाना। ये पानी आपके खून में चलती हुई सोजिश को धीरे धीरे ठंडा करता है और जोड़ों के आसपास की सूजन को खत्म करता है। जिन बहनों के घुटने मौसम बदलते ही सुन्न हो जाते हैं या जिनकी उंगलियां सुबह उठते ही अकड़ जाती हैं, उनके लिए ये नुस्खा किसी तोहफे से कम नहीं। तीसरा नुस्खा है भुने हुए काले चने के साथ खजूर। आपने काने जमाने के पहलवान क्या खाते थे? उनकी खुराक का असल राज यही 2 चीजें थीं। काला चना कुदरती प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम का वो खजाना है जो मसल्स की ताकत बढ़ाता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत करता है। और खजूर में वो नेचुरल शुगर्स होते हैं जो जोड़ों को एनर्जी फराहम करते हैं। प्लस इसमें बोरॉन नाम का एक मिनरल होता है जो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने में बेहतरीन है। तरीका यह है कि रात को 8 से 10 काले चने साफ पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट सबसे पहले इन चनों को पानी समेत पी लें, फिर बचे हुए चनों को आराम से चबाकर खाएं और साथ में एक नर्म खजूर खाली पेट खा लें। आपको शुरू के चंद दिन हल्की सी एनर्जी का फर्क महसूस होगा और 3 हफ्तों में टांगों की वो कमजोरी जो सुबह उठते ही महसूस होती थी वो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ये नुस्खा उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जिनकी टांगें चलते चलते जवाब दे जाती हैं या जिनको देर तक खड़े रहने से घुटने दुखने लगते हैं। अब चौथा नुस्खा सुनकर आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो खास रेमेडी है जिसमें हमने मखाने को एक अनोखे अंदाज में इस्तेमाल किया है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसका असर भी सबसे तेज है। आपको चाहिए 10 से 12 मखाने, 4 अखरोट की गिरियां, 2 अंजीर के टुकड़े और 1/4 चमचा काले तिल। अब इसको बनाने का तरीका सुनिए। रात को एक तवा गर्म करें और इस पर सिर्फ अखरोट के टुकड़े हल्की आंच पर भून लें जब तक उनमें से हल्की सी खुशबू ना आए। फिर इसे उतारकर इसी तवे पर मखाने को बिना घी के खस्ता होने तक भून लें। आखिरी में काले तिल को बिल्कुल हल्की आंच पर सिर्फ चंद सेकंड के लिए भून लें। ये जल्दी जल जाते हैं। अब इन तीनों को ठंडा करके एक छोटी डब्बी में डाल लें और उसके साथ अंजीर के छोटे टुकड़े मिला लें।
सुबह खाली पेट आपने पहले पेट भर पानी पीना है, फिर 10 मिनट बाद ये पूरा मखाने वाला मिक्सचर आराम से चबाकर खाना है। अखरोट में ओमेगा 3 और खास किस्म के फैट्स होते हैं जो कार्टिलेज की मरम्मत करते हैं। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की इतनी मिकदार होती है कि जो दूध नहीं पी सकते उनकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएं। अंजीर बोरॉन और कैल्शियम का साइलेंट हीरो है। और काले तिल, ये छोटे छोटे दाने कुदरत का वो तोहफा है जो जोड़ों की चिकनाई को वापस लाते हैं। ये अकेला मिक्सचर आपके जिस्म को इतनी सारी ताकत देगा कि आप खुद चंद हफ्तों में फर्क देखेंगे। खास तौर पर 40 की उम्र के बाद जिन बहनों के घुटने सुन्न पड़ने लगे हैं, उनके लिए ये नुस्खा बिल्कुल जादू जैसा काम करता है। बस एक बात का ख्याल रखना, मखाने इस मिक्सचर में खस्ता होने चाहिए, नरम नहीं, वरना ये अपनी असल ताकत खो देते हैं। 5वां नुस्खा है आंवला और शहद का सुबह वाला ड्रिंक। आपने शायद बहुत दफा सुना होगा कि आंवला इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आंवला कार्टिलेज की मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन सी का कुदरती पावर हाउस है। हमारे जिस्म को कार्टिलेज बनाने के लिए कोलेजन चाहिए, और कोलेजन बनता ही तभी है जब विटामिन सी काफी मिकदार में हो। बाजारी सप्लीमेंट्स भूल जाइए, एक छोटा सा कच्चा आंवला वो सब कुछ फराहम कर देता है। तरीका ये है कि सुबह उठते ही एक छोटे ग्लास गर्म पानी में आधे आंवले का ताजा निचोड़ा हुआ रस डालें, या अगर ताजा आंवला न हो तो एक चाय का चमचा आंवले का खालिस पाउडर डालें और इसमें आधा चमचा असली शहद मिलाकर हल्का हल्का पिएं। इस ड्रिंक को खाली पेट पीकर 20 मिनट कुछ नहीं खाना। ये पीने के सिर्फ 10 दिन बाद आपको अपने नाखून मजबूत होते हुए महसूस होंगे, बाल कम टूटेंगे, और सबसे बड़ी बात, घुटनों में वो दर्द जो हर बार एक ही जगह होता था, वो धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगेगा। याद रखिए, शहद को कभी बहुत गर्म पानी में नहीं डालना, हल्का नीम गर्म पानी सबसे बेहतर है। छठा नुस्खा शायद सबसे पुराना है, लेकिन सबसे गलतियों से भरा हुआ भी। ये है हल्दी का दूध, लेकिन असल तरीके से। अक्सर लोग दूध गर्म करते हैं, ऊपर से हल्दी डालते हैं और पी लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा। असल में हल्दी का वो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन अकेले अपना काम नहीं करता। इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए थोड़ी सी चर्बी और काली मिर्च। तो सही तरीका ये है, सुबह खाली पेट एक छोटा गिलास दूध हल्की आंच पर गर्म करें, इसमें आधा चाय का चमचा हल्दी डालें, 2 छोटी चुटकियां काली मिर्च का ताजा पिसा हुआ पाउडर और सिर्फ चौथाई चमचा देसी घी। अब इसको 3 मिनट हल्की आंच पर पकने दें, फिर गैस बंद कर दें। जब ये पीने लायक गर्म हो जाए तो खाली पेट घूट घूट कर पिएं। याद रखिए, ये नुस्खा सिर्फ उन बहनों के लिए नहीं जिनके घुटने दुखते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जिनके कंधे अकड़ जाते हैं, जिनकी कोहनी में तकलीफ रहती है और जिनको देर तक बैठकर उठने में तकलीफ होती है। ये 3 चीजों का कॉम्बो, हल्दी, काली मिर्च और घी, आपके पूरे जिस्म की सोजिश को जड़ से खत्म करने की सलाहियत रखता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इसको खाली पेट लिया जाए और लगातार 30 दिन चलाया जाए। और अब आता है 7वां और आखिरी नुस्खा, जो शायद आपके लिए बिल्कुल नया होगा। ये है भीगी हुई खुरमानी का पानी और गिरी। खुरमानी, जिसे एप्रिकॉट भी कहते हैं, एक ऐसी सूखी मेवा है जिसके बारे में हमारे इलाकों में बहुत कम बात की जाती है। हालांकि ये जोड़ों के दर्द के लिए कुदरती चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर है। खुरमानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और एक कुदरती कंपाउंड होता है जो मसल्स के खिंचाव को खत्म करता है और जोड़ों के आसपास जमी हुई सोजिश को घोलता है। तरीका बहुत आसान है। रात को 3 सूखी खुरमानी साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठते ही सबसे पहले ये खुरमानी का पानी खाली पेट पी लें और फिर भीगी हुई खुरमानी को नरमी से चबाकर खाली पेट खा लें। आपको हैरत होगी कि ये नुस्खा सिर्फ आपके जोड़ों पर काम नहीं करता, बल्कि पेट की सफाई भी कर देता है, जो दर्द की एक बहुत बड़ी छुपी हुई वजह होती है। खुरमानी के साथ अगर आप एक छोटी सी अखरोट की गिरी भी मिला लें तो इसका असर दुगना हो जाता है। ये नुस्खा खास तौर पर 50 की उम्र के बाद की बहनों के लिए बेहतरीन है, जब हड्डियों की डेंसिटी गिरने लगती है और जोड़ों खाली से महसूस होने लगते हैं। ये 7वां नुस्खा मुकम्मल होने के बाद अब आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ, जो इन 7 नुस्खों का असर 2 गुना कर देगी। ये नुस्खे अगर आप एक ही दिन में एक साथ शुरू कर दें तो आपका जिस्म कंफ्यूज हो जाएगा। सही तरीका ये है कि पहले 3 दिन सिर्फ गोंद का नुस्खा फॉलो करें, फिर अगले 3 दिन सोंठ का पानी ऐड कर लें, फिर काले चने और खजूर वाला नुस्खा, इसके बाद हल्दी दूध को शामिल करें। और जब जिस्म एक हफ्ते में इन चीजों का आदी हो जाए, तब आप मखाने वाला मिक्सचर, खुरमानी और आंवला वाला ड्रिंक रोटेशन में लें। यानी एक दिन मखाना, दूसरे दिन खुरमानी, तीसरे दिन आंवला। इस तरीके से आपके जिस्म पर बहुत ही बैलेंस्ड असर पड़ेगा और किसी भी चीज की तासीर तेज नहीं लगेगी। साथ साथ एक बात और, ये नुस्खे सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी का स्टाइल बदलने वाली आदत है। अगर आप इन्हें दवाई की तरह लेंगे तो बहुत लंबी मुद्दत तक चल सकते हैं। लेकिन एक और चीज बहुत जरूरी है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, अपने जोड़ों को कीमती शीशा समझिए। एक ही पोजीशन में बहुत देर तक नहीं बैठना।
हर 40 मिनट बाद अपने घुटनों को धीरे से मोड़कर सीधा करें। टांगों को हिलाएं और कुछ कदम चल लें। कार्टिलेज के अंदर वो चिकनाई सिर्फ तभी बनती है जब जोड़ों हरकत करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्पंज को पानी में दबाते हैं तो वो पानी पीता है और छोड़ते हैं तो निकलता है। आपके जोड़ों भी यही स्पंज इफेक्ट चाहते हैं। एक और तहजीब की बात कर लेती हूँ, जो ज्यादा अहमियत की चीज है। सुबह उठते ही सीधा बिस्तर से नीचे मत उतरिए। पहले 2 मिनट बैठकर टांगे हिलाएं, घुटनों को धीरे से मोड़ें और सीधा करें, फिर उठें। पहली 3 मिनट जो आपके जोड़ों खुद को वार्म अप कर लें, वो सारी सुबह आपको दर्द से महफूज रखती हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही तेजी से उठते हैं और फिर सारी सुबह घुटनों का रोना रोते हैं। अब एक छोटी सी तंबीह भी जरूरी है। ये सारे नुस्खे कुदरती हैं और आम तौर पर हर उम्र के लोगों के लिए महफूज हैं। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज है और शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप कोई खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो अपने मौजू डॉक्टर से एक दफा जरूर मशवरा करें, क्योंकि गोंद और सौंठ जैसी चीजें कुछ दवाइयों के साथ रलत सकती हैं। और अगर आपकी हड्डी में अचानक तेज चुभन हो, सूजन हो या बुखार के साथ जोड़ सुन्न पड़ जाए, तो फिर बिल्कुल वक्त जाया न करें। फौरन माहिर डॉक्टर से राब्ता करें। कुदरती नुस्खे दीमक खाने की तरह धीरे धीरे काम करने वाली तकलीफ के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन अचानक वाले जख्म या इन्फेक्शन के लिए नहीं। एक और बात जो मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ, जोड़ों की सेहत एक दिन में नहीं बनती। आपके घुटनों ने पिछले 20, 30 या 40 साल आपका बोझ उठाया है। इन्हें वापस जिंदा करने में भी वक्त लगेगा, लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप इन्हें रोज प्यार दें, सही चीजें दें, सही वक्त पर दें, तो 3 महीने बाद आप एक बिल्कुल नई इंसान की तरह सीढ़ियां चढ़ रही होंगी, बच्चों के साथ भाग रही होंगी और पूजा या नमाज के लिए बैठकर उठने में वो तकलीफ नहीं होगी जो आज महसूस होती है। ये 7 नुस्खे याद कर लीजिए। भुना हुआ गोंद, सोंठ का पानी, काले चने और खजूर, मखाना, अखरोट, अंजीर और तिल का मिक्सचर, आंवला शहद ड्रिंक, असली हल्दी दूध और भीगी हुई खुरमानी। इन 7 में से 4 नुस्खे खाली पेट के हैं और यही उनकी असल ताकत है। खाली पेट का जादू ये है कि जब आपका पेट खाली होता है तो कुदरती चीजों में छुपे हुए मिनरल्स और कंपाउंड्स बहुत तेजी से खून में मिलते हैं और सीधा उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां जरूरत होती है। यही वजह है कि ये सारे नुस्खे खास तौर पर सुबह के वक्त दिए गए हैं। आपको आज एक वादा करना है अपनी बॉडी से, बस 3 हफ्ते, सिर्फ 21 दिन। इनमें से कोई 3 या 4 नुस्खे पकड़ लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगें और लगातार फॉलो कीजिए। एक भी दिन छोड़ना नहीं। ये कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो आपकी टांगों को फिर से जिंदा करेगी, घुटनों को फिर से मजबूत करेगी और आपकी चाल में वो एतमाद वापस लाएगी जो उम्र के साथ आप खो चुकी हैं। जोड़ों का दर्द कोई लानत नहीं, न ही ये किसी अजाब की निशानी है। ये आपकी बॉडी की पुकार है। वो मदद मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे नजरअंदाज मत करो, मुझे सिर्फ वो सादगी वापस दो जो अल्लाह ने मेरी फितरत में रखी थी। आज से ये सादगी वापस दीजिए, अपने घुटनों को, अपनी टांगों को, अपने कंधों को, और देखिए कैसे वो फिर से जिंदा होते हैं। यकीन कीजिए, हर वो सांस जो आप राहत के साथ लेते हैं, हर वो कदम जो आप बिना दर्द के उठाते हैं, वो एक नेमत है और यही नेमत आपकी है। आपने इसे वापस लेकर रहना है। बस आज से शुरू कर दीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज होता है। आज अपने किचन में जाइए, इन चीजों को निकालिए और आज रात से ही पहला कदम उठाइए। आपकी बॉडी आपका शुक्रिया 3 हफ्तों में खुद जुबान से अदा करेगी।